खुदाम यीशु मसीह जो ना सिर्फ हमें नजात बख्शता है बल्कि ऐसे वसाइल भी अता करता है ताकि हम उसकी पहचान में गहरे हो सकें, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब अगर तो आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर जो इन दिनों में सीरीज चल रही है वो रोज़ों से मुतालिक है कि बाइबल मुक़द्दस रोज़ों से मुतालिक क्या फरमाती है। और इसी स्टडी के दौरान मेरी निगाह से एक नाम गुजरा, यानी कि जॉन वेस्ली, जो इस बात पर गहरा यकीन रखते थे कि अगर आपने रूहानी तौर पर ग्रो करना है या फिर अपनी खिदमत को आपने ज़्यादा मौसर बनाना है तो उसके लिए रोज़ा जो है वो लाजिम है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रोज़े को फ़र्ज समझते थे, लेकिन उनके ख्याल में रोज़ा एक इंतहाई अहम जो डिसिप्लिन है, जो रूहानी नज़्म व ज़ब्त का एक अहम जुज़ है। और यही सबब है कि उन्होंने इस रूहानी नज़्म व ज़ब्त का भरपूर इस्तेमाल किया और उनकी खिदमत के फलदार होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनको वफ़ात पाए अभी समझे कि कोई 250 साल के करीब होने को हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी उनकी खिदमत, उनके जो तहरीरें हैं उनके वसीला से ज़िंदा है। और फिर एक डिनोमिनेशन जो उनके नाम से जानी जाती है यानी मेथोडिस्ट, वो भी कायम है और अपनी खिदमत को जारी रखे हुए हैं। और ये डिनोमिनेशन मेथोडिस्ट क्यों कहलाती है इस पर भी थोड़ी देर में हम गौर करेंगे। लेकिन जॉन वेस्ली की ज़िंदगी से हम इस बात को समझते हैं कि ना सिर्फ खुदा ताला जो है वो हमें नजात बख्शते हैं बल्कि फिर बहुत सारे ऐसे वसाइल भी वो रखते हैं, ऐसे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स हैं, ऐसी बातें हैं कि जो हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ती हैं और जिनके ज़रिए से हम खुदा में बढ़ सकते हैं, जिसके ज़रिए से हमारी खिदमत जो है वो बाराबर हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर गौर करेंगे कि कौन सी चंद एक बातें हैं जिन्होंने उसकी मदद की ताकि वो रूहानी तौर पर जो है वो ग्रो कर सकें और फिर उनकी खिदमत जो है वो इतनी फलदार हो सके। तो इस हवाले से जो पहली चीज़ हम नोट करते हैं वो खुद जॉन वेस्ली का अपना बयान है और वो कहते हैं कि जो कुछ मैंने मसीही ईमान के मुतालिक अपनी माँ से सीखा, इंग्लैंड के तमाम जो लोग हैं, जो तमाम थियोलॉजियन हैं, वो मिलकर भी मुझे उतना नहीं सिखा सकते थे जितना कुछ मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। अब सुज़ैना वेस्ली के हवाले से जो हम एक चीज़ जानते हैं कि वो इंतहाई दीनदार और दुआगो खातून थी और अगरचे के उनके 19 बच्चे थे, लेकिन इसके बावजूद वो दिन में 2 घंटे निकालती थी ताकि वो खुदा के हुजूर में दुआ कर सकें। और जब वो अपना काम काज से फारिग हो जाती तो बच्चों को या तो वो सहन में भेज देती और फिर बच्चों ने भी इस बात को देख लिया कि जब उनकी वालदा जो हैं वो उस एप्रन को जो उन्होंने पहना होता था वो अपने सर पर रख लेती तो बच्चे खामोश हो जाते या बाहर चले जाते और इस दौरान वो दुआ करती थी। और इसके बाद फिर उन्होंने घर में एक रूटीन रखी कि हर रात को वो अपने किसी एक बच्चे के पास जो है वो सोने से पहले जाती और उनसे पूछती कि क्या आपका मसीही ईमान से मुतालिक कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं या किसी तरह की मुश्किल जिसमें से बच्चे गुजर रहे हैं, जो कोई बात उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इस तरह से सुज़ैना वेस्ली ने अपने बच्चों में, जिनमें जॉन वेस्ली भी शामिल थे, उनमें शुरू से ही मसीही ईमान को कूट कूट कर भर दिया। और फिर जॉन वेस्ली की ज़िंदगी में दूसरा अहम मौका वो आता है कि जब ये अपनी स्कूल की तालीम जो है वो मुकम्मल करते हैं और उसके बाद ये भी और इनके जो दूसरे भाई थे चार्ल्स वेस्ली, वो जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये दीगर स्टूडेंट्स के साथ जो कि खुदा खौफी रखने वाले थे मिलकर एक जो है वो ग्रुप बनाते हैं और इसका ग्रुप का नाम बाद में द होली ग्रुप बन गया। बाज़ इन्हें बाइबल बिगर्ट्स कहते थे और बाज़ ने इन्हें मेथोडिस्ट भी कहना शुरू कर दिया। और उसकी वजह यह थी कि इस ग्रुप के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वो खुदा में जो है वो गहरा होना चाहते हैं, खुदा की पहचान में बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने एक मेथड बनाया या आप कहें कि उन्होंने एक पूरा एक शेड्यूल बनाया कि किस टाइम उन्हें दुआ करनी है, रोज़ा रखना है या बाइबल स्टडी करनी है। तो इसी वजह से इन्हें कहा जाने लगा कि ये मेथोडिस्ट है, यानी कि ये बड़े ही एक मेथड के तहत जो है वो अपने खुदा के बारे में जो इल्म है वो बढ़ाना चाहते हैं। पहले तो इन्हें मजाक में ये बातें कही गई, लेकिन बाद में यही जो है बाद में उस डिनोमिनेशन का नाम बन गया जो कि आज जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली के नाम से जानी जाती है।
फिर जॉन वेस्ली की ज़िंदगी में जो तीसरा बड़ा अहम मरहला आता है कि जब इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, इनको एक खादम के तौर पर मखसूस कर दिया गया, तो उसके बाद ये इंग्लैंड से अमेरिका का सफ़र कर रहे थे बहरी जहाज़ पर। तो इसी दौरान एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है, और ज़ाहिर है जब आपका बहरी जहाज़ जो हचकोले ले रहा हो और तूफ़ान की आवाज़ आपको आ रही हो, समुद्र के बीच में आप हों, तो हर कोई चलाना शुरू कर देता है। और ऐसे ही जॉन वेस्ली और उसके जो आसपास लोग थे वो चिल्ला रहे थे। लेकिन जॉन वेस्ली ने नोट किया कि वहां पर एक ग्रुप की सूरत में चंद लोग मौजूद हैं, और बजाय इसके कि वो चीखने चलाने के, वो खुदा की हम्दो सना कर रहे हैं। और फिर जॉन वेस्ली इस तजर्बे को बयान करते हुए कहते हैं कि मैंने उनमें से एक से पूछा कि सारे लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? क्या आपको डर नहीं लग रहा है? तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, हमारा मसीह पर ईमान है, तो फिर डर कैसा? और जॉन वेस्ली कहते हैं मुझे ज़्यादा हैरानगी उस वक्त हुई कि ना सिर्फ ये जो मर्द हज़रात थे वही, बल्कि ख़वातीन और उनके बच्चे जो उनके साथ थे वो भी हम्दो सना में मशगूल थे, बजाय इसके कि वो चिल्लाते। और वो कहते हैं कि इस बात ने उन पर बड़ा ही गहरा असर छोड़ा, और वो तलाश करने लगे कि इन लोगों में कौन सी ऐसी बात है जो कि मुझ में नहीं है, जिसकी वजह से मैं डर रहा हूँ और ये डर नहीं रहे हैं। और जॉन वेस्ली इसको बाद में जो नाम देते हैं वो है कि अंदरूनी कायलियत, यानी कि आपका एक ईमान तो वो है जो कि आप सोचते हैं, जो आपको सिखाया गया और ज़हनी तौर पर आप उन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप अंदर इसकी कायलियत को, इसकी सच्चाई को महसूस नहीं करते हैं। और जॉन वेस्ली के अंदर भी ये ख्वाहिश जो थी परतने लगी कि मैं भी इस तरह का तजुर्बा रखना चाहता हूं कि हालात कुछ भी हो, मैं इस तरह का, जैसे कि मैंने इस ग्रुप को, जो बाद में पता चला कि वो मोरेवियंस हैं, जिसका मतलब है कि चेक रिपब्लिक का जो एक शहर था मोरेविया, वो उससे ताल्लुक़ रखते थे, तो वो भी इस तरह का तजुर्बा करना चाहते हैं, जो दरअसल जॉन वेस्ली को 2 साल बाद एक मीटिंग के दौरान हुआ। कि वो कहते हैं कि जब मैं एक मीटिंग में शरीक था, कहीं पर खुदा का कलाम सुन रहा था, और जो मार्टिन लूथर है उनकी कमेंट्री पढ़ी जा रही थी, और वो कहते हैं कि मुझे लगा कि मेरा दिल जो है वो गरमाया जाने लगा है, और अब मेरे अंदर ये एक एहसास मौजूद था कि मेरे गुनाह माफ़ हो चुके हैं। और वो कहते हैं कि ये वो चीज़ थी जो मुझ में कमी थी, और बाद में ये वो पूरी होती है। और दरअसल जॉन वेस्ली की खिदमत से बाद में हम देखते हैं कि इंग्लैंड और फिर अमेरिका में जो बहुत बड़ी बेदारी आती है, उसमें इस वाले पहलू का बड़ा हाथ था कि लोग जो है वो अंदर से इस बात की कायलियत महसूस करें कि वो नजात याफ्ता हैं, उनका खुदा के साथ रिश्ता है। और जॉन वेस्ली की ज़िंदगी में फिर हम चौथी बात जो नोट करते हैं वो ये है कि वो इस बात के कायल थे कि हमें मसीह में बढ़ते रहना चाहिए, हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मसीह में गहरे होना है, उसकी पहचान और उसके ताल्लुक़ में जो उसके साथ हमारा है उसमें मजबूत होना है। तो उसके लिए उनका मानना था कि रोज़ा जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है, और यही सबब है कि वो हफ्ते में खुद 2 दिन जो रोज़ा रखते थे, यानी कि जो वेडनेसडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन। और ना सिर्फ वो खुद ही रोज़ा रखते थे, बल्कि उसके बाद जब उनकी खिदमत बढ़ना शुरू हुई तो वो अपनी इस खिदमत में उन्हीं लोगों को शामिल करते थे जो कि इस बात के लिए तैयार थे कि वो हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रख सकें, ताकि वो अपनी खुदा के साथ जो रफ़ाकत है उसको ज़्यादा मजबूत कर सकें, खुदा से कुव्वत पा सकें और खुदा में और गहरे हो सकें। और फिर 5वीं चीज़ हम नोट करते हैं कि इस सभी कुछ का असर ये हुआ जो अभी तक हमने देखा है कि जॉन वेस्ली की खिदमत इंतहाई फलदार साबित हुई। इंग्लैंड में और अमेरिका में फिर एक बड़ी बेदारी का बायस वो बने, और दरअसल उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगभग जो है 40,000 सरमन जो है वो प्रीच किए, और इस दौरान उन्होंने 2,50,000 किलोमीटर का सफ़र जो है वो घोड़े पर बैठकर किया। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कुछ ज़माने में गाड़ियाँ और इस तरह के वसाइल तो मौजूद नहीं थे, और उन्होंने पूरे इंग्लैंड का जब सफ़र किया, और ज़ाहिर है फिर अमेरिका की आबादियों का भी उन्होंने सफ़र किया, तो वो ज़्यादातर उन्होंने घोड़े पर बैठकर, और 2,50,000 किलोमीटर का मतलब है कि अगर आप दुनिया के गिर्द चक्कर लगाना चाहें तो 2,50,000 किलोमीटर का मतलब होगा कि आप 10 दफ़ा दुनिया के गिर्द चक्कर लगा सकते हैं। और एक खादम होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि ये प्रीचिंग इतनी आसान नहीं होती है। मुझे अभी लगभग जो है वो 1.25 साल हुआ है जब से मैंने ये ऑनलाइन रेगुलर जो है वो सरमन्स और ये स्टडीज़ देना शुरू की हुई हैं।
और मैंने अभी तक तकरीबन 400 जो वीडियोस हैं, या आप समझे कि 400 पैगाम जो है वो अपलोड किए हैं, तो 40,000 के बारे में आप सोचिए कि एक खादम किस तरह से कर सकता है, और वो भी सफ़र के दौरान और घोड़े पर सफ़र करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में जाना। तो इसके पीछे मैं समझता हूँ कि जो कुछ पीछे हुआ है, जो उसकी माँ का इसमें किरदार रहा, और वो फेलोशिप जो कि उन्होंने स्टूडेंट एज में बनाई थी, जहाँ से लफ्ज़ मेथोडिस्ट निकला था, फिर उनका जो अंदरूनी कायलियत थी, उन्हें जो रूहुल कुद्स का तजर्बा हुआ, और फिर हम देखते हैं कि जो वो रोज़ा रखते हैं, तो इन सभी चीज़ों ने मिलकर उन्हें ये अहलियत दी, उन्हें ये कुव्वत दी, ज़ोर बख्शा। इसके ज़रिए से खुदा ने उनकी ज़िंदगी में अजीब तरह से काम किया और इतनी बड़ी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे सके। तो आप लोग जो इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो इसमें हम सभी के लिए एक सबक मौजूद है कि अगर आप एक वालदा हैं तो आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में किसी भी थियोलॉजियन से ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अगर आप एक नौजवान हैं तो अपने ज़हन में रखना है कि जो हम उम्रों की फेलोशिप होती है, जो आपकी तरह खुदा से प्यार करने वाले हैं, ये किसी भी और चीज़ से ज़्यादा आप पर जो है वो असर डालती है, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप एक दूसरे से ज़्यादा करीब हो सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और फिर इस बात को यकीनी बनाना कि हमारा खुदा के बारे में इल्म सिर्फ ज़हनी तौर पर ना हो, बल्कि हम शख्सी खुदा का तजर्बा रखते हों। और फिर जैसे कि हमने देखा कि अगर दुआ रोज़ा उसके साथ आप करें, आप अपने ईमान के जिस भी दर्जे पर हैं, रूहानी तौर पर जिस भी दर्जे पर हैं, तो यकीनी तौर पर इसमें आपको मदद मिलती है। और ये बात मैं शख्सी तौर पर भी बता सकता हूँ कि खुदा ने मुझे भी फजल दिया कि मैंने इस तरह से रोज़े रखे, और उनसे बहुत ज़्यादा खुदा ने मुझे तक़वियत दी और मैंने उनसे बड़ी बरकत पाई। और फाइनली हमने देखा कि अगर खुदा ने आपको कुछ दिया है तो फिर अपने पास मत रखिए, बल्कि उसे दूसरों तक लेके जाइए। उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगी, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो शायद शुरू में आप इसका असर ना देख सकें, लेकिन वक्त के साथ ये असर बढ़ता जाएगा, और ये असर सिर्फ चंद महीनों या सालों का नहीं बल्कि सदियों पर मुहित होगा। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि मुख्तलिफ तरह के खुदा ने जो वसीले रखे हैं हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में ले सकें, और इसके ज़रिए से हम खुदा में बढ़ सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।